ERP के क्लासेस पटना। आज हम लोग देखेंगे डोज 2 केमिस्ट्री जो पार्ट जो है, हम लोग डोज 1 डोज 2 ऐसे करके स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत देखेंगे। क्या देखेंगे? प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत। जितना उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको बिहार पॉलिटेक्निक में, बिहार पॉलिटेक्निक हो जाएगा, पारा मेडिकल हो जाएगा, जितना आपका है उसमें इससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कौन सा अम्ल किसमें पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर आपका है। चलिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 10-12 को है जो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा पहला एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें होता है? तो सबसे पहला आपको जो है कि एसिटिक अम्ल जो होता है किसमें होता है? तो सिरिका में होता है, जिसको इंग्लिश में विनीगर बोलते हैं हम लोग। तो एसिटिक अम्ल जो होता है किसमें होता है? विनीगर में होता है, सिरिका में होता है। आपसे पूछेगा कि सिरिका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप लोग को मारना है एसिटिक एसिड पाया जाता है। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल कोची में होता है? तो अमीनो अम्ल जो होता है आपका प्रोटीन में होता है। कहाँ होता है? प्रोटीन में होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? तीसरा क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? जो हम लोग को चिट्टी काटता है, जैसे मधुमक्खी का जो डंक मारता है वहां पर हम लोग को फूल जाता है, तो उसमें कौन सा अम्ल रहता है? तो वहां पर रहता है आप लोग को फॉर्मिक अम्ल रहता है। जहाँ पर काट देगा, फूल उल गया, लाल चिट्टी और मधुमक्खी के डंक में जो होता है कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और देखते हैं हम लोग जो तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर हम लोग जो टमाटर खाते हैं, जो टमाटर हम लोग खाते हैं घर में यूज करते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये द मोस्ट वीवीआई है कि हमारे शरीर में जो पाया जाने वाला फ्री में प्राकृतिक रूप से हम लोग को शरीर में मिला है, वो फ्री में मिला है। तो क्या पाया जाता है हम लोग के शरीर में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के उदर में जिसको बोलते हैं, जो भोजन के माने क्या होता है? पाचन में सहायक करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है सहायता करता है। अब चलते हैं छठा नंबर। छठा नंबर क्या बोलता है कि ग्लूमेटिक अम्ल। ग्लूमेटिक अम्ल किसमें होता है? तो गेहूं में होता है। किसमें होता है? गेहूं में होता है। ग्लूमेटिक अम्ल होता है, गेहूं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर टाटरिक अम्ल। देखिएगा टाटरिक अम्ल ये जो पूछ देता है कि इमली, जितना खट्टा चीज आपका इमली हो गया, अंगूर हो गया, सब में आपका कौन सा अम्ल होता है? टाटरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? टाटरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किसमें होता है? कच्चा फल में होता है। क्या था? कच्चा फल में और सेव में। जितना कच्चा फल रहेगा उसमें मैलिक अम्ल होगा, और सेव जो है सेव में भी आपका मैलिक अम्ल होता है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। मोस्ट यूज क्वेश्चन के लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? तो दूध में होता है। दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 उपरीत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप लोग को याद रखना है कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 5 हो जाता है। बस 62 डिग्री पर। जैसे हम लोग को पानी का क्वथनांक जो होता है माने कि होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे में दूध होता है जो 62 डिग्री पर ही स्टार्ट खोलना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? हरी घास में। क्या है? हरी घास और पतिया में जो पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक नहीं है, कार्बोनिक है। क्या है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल है। क्या है? कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल जो है आपका सोडा वाटर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडा वाटर में पाया जाता है। और 12 नंबर जो आपका है क्या है? 12 नंबर जो है आपका साइट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। नींबू में होता है और कहाँ होता है? नारंगी में होता है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कभी कभी देखिएगा, कभी कभी जो है कि एसिटिक एसिड का फार्मूला पूछ देता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है? CH3COOH। सिरका का जो फार्मूला आपका होता है CH3COOH होता है। आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। सिट्रिक एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जितना अम्ल के बारे में थोड़ा सा हम पॉइंट बता देते हैं आपको अम्ल के बारे में।
देख लीजिएगा। सबसे पहले बात है कि अम्ल होता क्या है, ठीक है, अम्ल होता क्या है। तो देखिएगा अम्ल जो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल जो होता है कि जल में घुलकर क्या देता है, जल में घुलकर क्या देगा, जल में घुलकर H+ आयन देगा। क्या देगा, H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। और जो अम्ल का pH मान होता है 7 से कम होता है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बस एक बार देखिएगा, बस कंप्लीट हो जाएगा। और अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अब देखिएगा एक पॉइंट आपको याद करवा देते हैं, याद रखिएगा अनीला। क्या रखिएगा नाम याद, अनीला, अनीला। तो अनीला होता क्या है सर, तो अनीला होता क्या है आपको हम बताते हैं कि देखिए क्या होता है। अ से क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। और नी से क्या होता है, नीले होता है, नीले। और ल से क्या होता है, लाल होता है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसी को याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, तो क्या कर देता है, अम्ल जो है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। जितना अपना चीज खाइएगा, जितना अम्ल वाला चीज खाइएगा, सब क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। एक क्वेश्चन इससे अम्ल से एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। जितना बता रहे हैं बस उतना देख लीजिएगा अम्ल के बारे में। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। एक और इसमें पॉइंट आप लोग को देखना है कि मेथाइल ऑरेंज को क्या होता है, मेथिल और मेथाइल ऑरेंज जो होता है, मेथाइल, सब लिख लीजिएगा, द मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है। ये मेथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, रेड कर देता है, मीन्स लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, ये मेथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसमें एक और 2 पॉइंट बता देते हैं जो हमको नॉलेज में है, आपको बता देते हैं कि देखिएगा इसका pH मान आपको 7 से हम कम बताएं कि 7 से कम होता है। तो एग्जाम्पल आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइएगा कि एक का 4 pH मान है, एक का 6 pH मान है। तो ये तो हम समझ गए कि हाँ सर अम्ल है। तो सबसे ज्यादा अम्लीयता किसमें होगा, 4 वाले में होगा कि 6 वाला में होगा, तो किसमें होगा, 4 वाले में होगा। सबसे ज्यादा अम्लीयता होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, अम्लीयता जो होगा 4 वाले। सबसे कम जो रहेगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय रहेगा। आपको याद रखना है पॉइंट कि सबसे ज्यादा जो कम रहेगा वो अम्लीय रहेगा। देखिए आपका ग्राफ जो है कि पीएच स्केल जो है कि ऐसे रहता है, क्या रहता है, पीएच स्केल ऐसे रहता है। इस पे आपका 7 दिया रहता है, इधर से आपका 6, 5 ऐसे दिया रहेगा। देखिएगा जब भी इधर से जो है ना कि 7 से इधर की ओर आएगा तो आपका अम्लीयता बढ़ेगा। इसके बाद क्षार हो जाता है 8, 9 डॉट कितना तक होता है, 14 तक होता है। इधर जैसे जाएंगे हम क्षारकता बढ़ेगा। क्या होगा, क्षारकता बढ़ेगा। तो मीन्स पूछ जाएगा कि 8, 9 में किसका क्षारकता ज्यादा है, तो 9 का क्षारकता अधिक है क्योंकि ऐसे तो बढ़ेगा। और इसका 7 पूछेंगे कि 5, 6 में किसका अम्लीयता ज्यादा है, तो 5 का अम्लीयता ज्यादा है। आप लोग को ये याद रखना है। एक पॉइंट और हमको एक पता है कि अम्ल क्षार का, अम्ल जो होता है कि क्षारक को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, अम्ल जो है क्षारक को उदासीन कर देता है, क्षारक को उदासीन कर देता है। एक और पॉइंट इसमें अम्ल में जान लीजिए, अम्ल में इतना जान लीजिए कि बाद में आपको कभी दिक्कत है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दीजिएगा उसमें भी आपका ये पूछा जाएगा। अम्ल का देखिए, अम्ल जो होता है कि जल में घुलकर, आपको बताए थे पहले ही कि अम्ल जो होता है जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या देता है, तो H+ आयन देता है। तो H+ आयन देता है, किसने बताए थे, तो सबसे पहले बताए थे कि जल में घुलकर जो देगा H+ आयन वो आर्हेनियस साहब बताए थे। आर्हेनियस के अनुसार। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं क्षार के बारे में। क्या होता है, क्षार के बारे में। तो क्षार क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। हम लोग देखते हैं क्षारक के बारे में, देखते हैं क्षारक होता क्या है। देखिएगा अगर अम्ल क्षारक के बारे में, क्षारक के बारे में बात अगर करते हैं सपोज जैसे, तो सभी क्षार जो होते हैं कि भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म जो होते हैं क्षार नहीं होते हैं। ब्रॉस्टेड लॉरी के अनुसार क्या बोलता है, क्षार वह पदार्थ है जो क्या होता है, जल में घुलकर
OH माइनस आयन देता है। आप लोग को एक पॉइंट याद रखना है कि जो क्षार होता है आपको जो जल में घुलेगा क्या है, ये जल में घुलकर क्या देगा, जल में घुलकर क्या देंगे, OH माइनस आयन देंगे। किनके अनुसार है, ये भी आपको आरएनएस के अनुसार दिया गया है। अम्ल में जो है KH प्लस आयन देता है। तब बोलिएगा सर अम्ल का जो स्वाद तो खट्टा होता था, इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद जो आपका होता है कड़वा होता है। क्या होता है, इसका स्वाद जो होता है कड़वा। मीन्स कैसे, साबुन देखे होंगे, साबुन कभी अगर नहा रहे होंगे, अगर साबुन मुंह में चला गया होगा तो आपको पता चल गया होगा स्वाद में कैसा रहता है, स्वाद में साबुन जैसा तीखा, स्वाद में कैसा रहता है, साबुन जैसा तीखा रहता है, स्वाद में साबुन जैसा तीखा। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग बस एक बार देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। 10th में आप लोग ऐसा पढ़े होंगे कुछ पॉइंट देखिएगा। और जो होता है कि क्षार का जो pH मान जो होता है, क्षार का जो pH मान होता है, क्षार का pH मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक आपका होता है। देखिए क्षार अब क्या होगा, क्षार अम्ल को उदासीन कर देगा। आपको बताएं कि एक दूसरे का वो दुश्मन होता है, क्षार अम्ल का दुश्मन, अम्ल क्षार का दुश्मन। क्षार क्या होता है, अम्ल को उदासीन कर देता है। किसको कर देता है, अम्ल को उदासीन कर देता है। आपको याद रखना है कि अम्ल जो क्षार जो है कि अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल का pH मान आपको बता चुके हैं, ये अम्ल का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। यह भी जो होता है कि विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। चलिए कुछ और पॉइंट देखेंगे। हम तो देखे थे उसमें कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया था, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। क्या कर देगा, यह जो उसमें था क्या, यह नीले लिटमस पत्र को, इसमें क्या होगा, यह लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, इतना आपको पॉइंट याद होगा। और 2-3 पॉइंट और है। यह मेथिल ऑरेंज को क्या था, हम लोग पढ़े थे उसमें मेथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मेथाइल ऑरेंज का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मेथाइल ऑरेंज जो होता है ये मोस्ट वीआई पॉइंट है कि मेथाइल ऑरेंज वाला क्वेश्चन पूछता है। ये मेथाइल ऑरेंज को जो होता है पीला कर देता है। क्या कर देता है, क्षार मेथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, उसमें मेथाइल ऑरेंज को क्या कर देता था, लाल कर देता था। कुछ और इसमें एक पॉइंट है, 2 पॉइंट और है। ये एक और होता है फेनोल्फथलीन होता है। क्या होता है, फेनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन होता है। क्या होता है, फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन या फिनोल्फथलीन को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या कि मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। मिट्टी में अगर क्षारकता अगर बढ़ जाता है, क्या होता है, मिट्टी की क्षारकता, मिट्टी अगर क्षारकता उसको अगर घटाना रहेगा तो क्षारकता घटाने के लिए किसका यूज करते हैं, जिप्सम का करते हैं। किसका, जिप्सम, जिप्सम का उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन जिप्सम का क्या होता है, रासायनिक सूत्र आपको पता होगा, CaSO4 × 2H2। आपको फॉर्मूला जितना है सब करवा दिए हैं, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, उसमें
नेक्स्ट पिछला वीडियो में हम सब रासायनिक सूत्र जितना था आपको इम्पोर्टेंट वो हम करवा चुके हैं। आपको याद है अम्ल क्षार में ही आपको मेन डिफरेंस आपको है, बस आप लोग को ये याद रखना है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस बने रहिए, यहाँ वो हर क्वेश्चन कराएगा जो एग्जाम से आएगा। एग्जाम को बाहर वाला कोई क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। ओके।